प्रियंका गांधी वाड्रा इस यात्रा में मुरादाबाद से फतेहपुर सीकरी तक शामिल रहेंगी। हालांकि इससे पहले भी उन्हें एक शेड्यूल में राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में जुड़ना था, लेकिन तबीयत खराब नहीं थी, इसके चलते वे यानी तबीयत नासाज थी, तो इसके चलते वो उस यात्रा में शामिल नहीं हो पाई। और अब ये तस्वीरें जहां पर प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में, गौरव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। गौरव, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है ब्लूटूथ के जैमर से। बिल्कुल, देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस मुरादाबाद में है, जहां से प्रियंका गांधी भी ज्वाइन कर रही है। और प्रियंका गांधी का ये ससुराल है, रॉबर्ट वाड्रा उनके पति इसी मुरादाबाद से ताल्लुक रखते हैं। और सपा के खाते वाली ये सीट जहां से एसटी हसन सांसद है, यहां पर आप देखें तो इस वक्त जो है यात्रा शुरू हो चुकी है। और मेरे पीछे आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं कि एक लाल रंग की ओपन जीप पर इस वक्त आपको प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों ही इस वक्त नजर आ रहे होंगे। और एक बड़ा जनसैलाब जो है इस वक्त उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। और ये एक ऐसी सीट है जिसे, जो कि सपा कांग्रेस का गठबंधन है, उसके लिहाज से बेहद मजबूत सीट जो है वो माना जा सकता है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो है एक मेगा रोड शो जो है वो भारत जोड़ो यात्रा का, न्याय यात्रा का किया जा रहा है। और तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर जो सपा सांसद एसटी हसन है और इसके अलावा तमाम जो नेता हैं वो भी आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे आसपास के क्षेत्रों में। आज जो ये यात्रा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये मुरादाबाद से और यहाँ से संभल होते हुए बुलंदशहर तक जाएगी। और संभवतः राहुल गांधी जो है वो दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं अंतिम चरण में जो है ये यात्रा उत्तर प्रदेश में चल रही है। इसके बाद ये यात्रा कल आगरा में शुरू होगी, जहां पर कल खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जो है वो गठबंधन का फॉर्मूला तय होने के बाद राहुल गांधी के साथ नजर आएंगे और वहां से यात्रा राजस्थान के धौलपुर में प्रवेश करेगी। लेकिन आप तस्वीर देखिए, प्रियंका गांधी को लेकर यहां पर खासा उत्साह है और तमाम नेताओं की, आम लोगों की भीड़ आपको सड़कों के चारों तरफ दिख जाएगी। सड़क पर अगर आप देखें तो लोग अपनी छतों पर, खिड़कियों पर आपको हर जगह नजर आएंगे। महिलाएं भी नजर आएंगी, खास करके मुस्लिम वर्ग की महिलाएं जो आपको अमूमन इस तरह के कार्यक्रमों में नहीं देखने को मिलती है। लेकिन राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी की मौजूदगी ने तस्वीर बदली है यहाँ पर। और आज हम एसटी हसन जो कि सांसद, उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एक बड़ा बदलाव जो है आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, क्योंकि सपा और कांग्रेस मिलकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें होंगे, हालांकि ये नतीजे बताएंगे। लेकिन फिलहाल मुरादाबाद में जहां पर आप नजर दौड़ाएंगे आपको आम लोगों की भीड़ नजर आएगी और खासी सुरक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश पुलिस काफी मशक्कत करती हुई आपको नजर आएगी, क्योंकि लोगों का हुजूम काफी ज्यादा है। और ऐसे में पुलिस के लिए भी खासा मुश्किल होता है भीड़ को ऐसे समय में इस्तेमाल करने, क्योंकि सुबह से ही तकरीबन 7-8 बजे से ही लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। और हम सड़कों पर जहां पर भी चल रहे हैं आपको चारों तरफ सिर्फ लोगों का हुजूम नजर आएगा। और एक लंबी यात्रा, यहाँ से तकरीबन 34 किलोमीटर संभल जिला पड़ता है, वहां से यात्रा वो वहां कई पड़ाव पर पहुंचेगी। और इस दौरान जो है चारों तरफ सड़कों पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के स्वागत में लोग नजर आएंगे। तो प्रियंका गांधी इस पूरी यात्रा में आज पूरे दिन रह सकती हैं और यही वजह है इसका मैसेजिंग देने की कोशिश दिखा रहे हैं। हमें दिख रहा है इस तस्वीर में कि कैसे एक बड़ा हुजूम जो है वो जनता का राहुल गांधी की इस यात्रा में उनका साथ दे रहा है। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये समाजवादी पार्टी के खाते की सीट है और यहां से सांसद है एसटी हसन। तो क्या ये भीड़ जो है राहुल गांधी की सभा में जुटी हुई भीड़, क्या ये समाजवादी पार्टी के वोटर्स में टर्नओवर होगी? क्या इस तरह की कोई बातें वहां पर चल रही हैं? देने के अलावा कुछ नहीं करेगा। देखिए, जाहिर तौर पर ये सीट यहाँ पर सपा के खाते की, लेकिन देखिए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास जी, भीड़ तो बड़ी जबरदस्त है। सपा के लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं यहाँ पर। देखिए, पूरा आम जनता बिना बुलाए अपने आप स्वागत करने के लिए लाखों लोग घंटों घंटा आके वेट कर रहा है इधर राहुल जी के यात्रा को समर्थन करने। क्यों? सबसे ज्यादा कई अन्याय हुआ वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो न्याय मिलना है, तो यात्रा में शामिल होकर राहुल जी को न्याय दिलाने के लिए जो राहुल जी चल रहे हैं वो उसके लिए समर्थन पे आया है। किस लेवल पे देखे, पेपर लीक हो, महंगाई हो, करप्शन हो, किस तरीके से जो युवाओं में आक्रोश है यहाँ पर 100%। कल भी आप देखना पेपर लीक को लेके 70 लाख लोग के अंदर जो युवा है खास तौर पे उन लोगों के अंदर गुस्सा भरी पड़ी है। जो फर्स्ट टाइम वोटर करके इन लोग ने किस तरीके के जो कर रहे हैं वो सारे इन लोगों को सबक सिखाने का काम इस बार
आने वाला लोकसभा चुनाव में करेगा। तस्वीर बदली भी नजर आएगी। 100 तस्वीर बदलेगा, ये लोग समझ नहीं पा रहे, इसीलिए हेल्पलाइन क्यों लिया, नीतीश कुमार का हेल्पलाइन क्यों लिया है, तभी तो है इनका आंकड़ा जो इनका सर्वे में इनको समझ में आ गया, वह खाली पड़ा है, इसीलिए छोटे छोटे 500,000 वोट डालने वाला है। गौरव, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे और यहाँ की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी एक और बड़ी खबर। राहुल की न्याय यात्रा में अखिलेश यादव हिस्सा लेंगे। अखिलेश ने यात्रा में शामिल होने की सहमति जता दी है। कल आगरा की यात्रा में शामिल हो सकते हैं अखिलेश यादव। कल आगरा में पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और उसके बाद ये रास्ता पकड़ लेगी राजस्थान का। तो उससे पहले समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल होंगे और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जिस वक्त सीट बंटवारे को लेकर बात हो रही थी उस वक्त अखिलेश यादव और राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी में अनबन की बातें भी थी। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव का दौर, कांग्रेस नेताओं ने अखिलेश तक की बात कह दी थी। तो अब उसके बाद जब ये दोनों नेता एक साथ होंगे तो वो तस्वीरें अपने आप में बहुत सारी चीजें बताएंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव जुड़े हुए। गौरव, आज की ये तस्वीरें जिसमें कि प्रियंका गांधी न्याय यात्रा में शामिल हो रही हैं, ये तो ठीक है, लेकिन कल जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल होंगे तो वो तस्वीरें भी बहुत मैसेज देगी, क्योंकि याद है कि विधानसभा चुनाव में अखिलेश भी कहा है कांग्रेस के नेताओं ने। उसके बाद जो तलखी रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की वो किसी से छिपी नहीं है। तो उसके बाद इन दोनों नेताओं का साथ आना एक बड़ा मैसेज। बिल्कुल देखिए, राजनीति जो है संभावनाएं तलाशती है, अवसर तलाशती है और आप देखिए यहाँ पर आपको सपा कार्यकर्ताओं की भी बड़ी भीड़ जो है वो नजर आएगी। और कल जो तस्वीर होगी जाहिर तौर पर, चूंकि देखिए आगरा जो है उसके आसपास जो है इटावा, फिरोजाबाद, अलीगढ़ और ये आसपास के इलाके, और वहां पर जाहिर तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि गठबंधन किस तरीके से मजबूती से लड़ पाता है। लेकिन आप तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर यहाँ पर दिखा रही है कि किस तरीके से फिलहाल जो है एक मोमेंटम कहीं ना कहीं क्रिएट होता हुआ पश्चिमी यूपी के इस इलाके में नजर आ रहा है। और मुरादाबाद वो सीट थी जहां से कांग्रेस जो है अपना उम्मीदवार उतारना चाहती थी और यही वजह थी कि गठबंधन का पेच फंसा हुआ नजर आ रहा था। और ऐसे में जो अखिलेश यादव अमेठी या रायबरेली में इस यात्रा में शामिल होने वाले थे, वो सीटों का फॉर्मूला तय होने तक जो है इंतजार करते रहे। और अब जाकर आगरा वो जगह होगी जहां पर उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आखिरी दिन होगा और उसके बाद राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। ठीक है गौरव, आपका रुख एक बार फिर से